चौधरी शाखा शंभुनाथ जी जो कीर्तिमान मोदी कन्ना जी पधार रहे। मौका मिले तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। खून से हो रही कभी का भाग का पानी निकाल करूँ। आइए दोस्तों, हम लोग हाथ मिलाइए सबके साथ। मेरा चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा काशीपुर रहने वाला, मेरा नाम चौधरी शाखा शंभू, चौधरी शाखा शंभू, चौधरी शाखा शंभू। ये चौधरी शाखा शंभुनाथ कोई बात रहे मौके का फायदा उठाना, वरना दुश्मनों को नाम अनुसार मिटा देना। मैं दो भाई था। मेरे बड़े भैया का नाम रघुनाथ था। रघुनाथ मेरे बड़े भैया पास बेटी थी। एक बेटी थी जिसका नाम अनीता था। अनीता बेटी बहुत छोटी थी। धीरे धीरे अनीता जब शादी चल हो गई तो बड़े भैया ने अनीता बेटी की शादी कर दी। शादी कहाँ पर किए? गांव का नाम सीतापुर, लड़के का नाम अजय। अजय के साथ में बड़े भैया ने बेटी अनीता शादी कर ली। जब बेटी अनीता शादी हो गई तब मैं अपने बड़े भाई के पास गया और उसे कहने लगा, भैया बेटी पढ़ाई हो गई है, आप अकेले नहीं हो, चलिए मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी परवरिश करूंगा। लेकिन गांव वाली जमीन, शहर वाली जमीन मेरे नाम कर दीजिए, क्योंकि वो अरबों खरबों की जमीन है। जैसे मैंने कहा मेरे नाम कर दीजिए, मेरा भाई कमीना तुरंत इनकार कर दिया। क्यों?
क्योंकि वो जानता है मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांधी कोठे में जाकर मजा सुनता हूँ। देश विदेश मेरा ना जाए संबंध है। ऐसे मैं देश विदेश से हथियार लाता हूँ, चीन अमेरिका पाकिस्तान से हथियार लाता हूँ और इसी हिंदुस्तान में सप्लाई कर देता हूँ। इसलिए मेरे बड़े भैया ने मेरे नाम जमीन नहीं किए, बेटी अनीता के नाम जमीन कर दिए। दोस्तों मेरी भी शादी हुई थी, मेरी पत्नी का नाम शीला था। शीला मेरी पत्नी आए दिन समझाया करती थी, स्वामी हथियार लाना बंद कर दीजिए, गोला बारूद लाना बंद कर दीजिए, नहीं आप जेल चले जाओ, लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दिन मैं जमकर शराब पिया, उसकी बात नहीं माना। पीने के बाद अपने बड़े भैया के कमरे पहुंचा। कैसे बड़े भैया के कमरे पहुंचा, अपने बड़े भैया को मैंने गोली मार दिया। गोली मारने बाद उसकी लाश उसी कमरे में दफना दिया। वहां से आया, हथियार बांधने लगा, कल से सप्लाई करूंगा। लेकिन मेरी पत्नी पुलिस वालों के पास फोन कर दिया, मेरे पति कल हथियार सप्लाई करेंगे। क्या हुआ? पुलिस वालों ने चारों तरफ से घर को घेर लिया, घर में कोई रास्ता नहीं, सिर्फ खिड़की खुली थी, खिड़की तोड़कर कूदा और फायरिंग करता हुआ निकल गया। एक हफ्ते बाद लौटा, अपनी पत्नी को बोटी बोटी काट कर नदी में फेंक दिया। दोस्तों मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम माया है। माया और मैं जब विद्यालय पढ़ते थे तभी माया ने वादा किया था, शादी करूंगी तो वर्ष करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती कहाँ पर करा दिए? सीतापुर, जहाँ मेरी भतीजी अनीता ब्याही है, उसी घर में उसकी भी शादी करा दी है। जब मैं माया से मिलने के लिए गया तो माया ने बोली, मेरे राजा मुझे अब चाहते हो, अब भी चाहते हो तो मेरे पति को मौत के घाट उतार दो। मैंने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया। मैं कर्ज देता हूँ, कर्ज के आड़ में चरस अभीम कोकीन का धंधा भी करता हूँ। इससे 10,000 रुपया दिया, एक जीरो आगे बढ़ाकर उसे 1 लाख रुपया लिया। इससे 20,000 रुपया दिया, 2 जीरो बढ़ाकर उससे 2 लाख रुपया लिया। देने से स्टार दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन दोस्तों हमारे गांव में एक गरीब है जिसका नाम मुंजवा है। मुंजवा के बाद उससे कर्ज ले गया था, साला ब्याज बराबर पहुंचाता रहा। 2 महीने से ब्याज की बात को साला शक्ल दिखाने के लिए नहीं आता। आज चलता हूँ मुंजवा के पास, कर्ज मांगूंगा, कर्ज नहीं दिया तो वहीं पर घेर कर दूंगा। लेकिन रहमान लपटा रहता है, अभी कर्ज बता आ गया। मुंह के मुंह रखा है तुम्हारी तरफ शर्मा जी का क्या हुआ? शर्मा वाली क्या बात है? जवान जवान तो कांड कर जाओ, कहा गाँव वाले जवान देखा था से हमारे मुझे सरकार को छूट गए थे। गाँव में तुम्हारे को शर्म आवत ना? और क्या है जवान? गाँव में आका वाले सब जान में हज पा कर रखा। क्या काम है कि तू हथियार सप्लाई कर रखा, तो लड़की सप्लाई कर रखा, हमको कैसे पता हो गया? समझा ना? कहा जवान काम ना होता गाँव में सुन जाता है ना, तेरे उधर सब जान जाते हैं। हमारे बेटी हो जाए पास सुन गया, हथियार हमारा टोली लेके आया। एक छोट छोट हथियार था हमारा। हथियार देता हूँ साले, जहाँ तहाँ गिरा देता है, मैं उसे उठाता रहता हूँ, कहता मेरा हथियार मत लेगा। वो चलेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इतना करूँ करूँ सामान बांटे को सारा छाई ना पाई था। बोलिए तो
गोली बची बात क्या बात कर रहा है? अब गोली हम बनाओ बंद कर दी पुलिस कहाँ चला पाते चल रहा है। गोली आज हम सामने का तो दिमाग खराब होता लगता है हाँ तो चेहरा 12 बजे हाँ क्या बात किया आज माया की याद आ रही है। माया और मनोजवा से कर्ज लेना है। मनोजवा से कर्ज लेना है। और जो घर चले हाँ घर चलना हो उसके। घर जाओ ठीक है हाँ अरे लेकिन माया एक बात बताई हाँ जवान पर लोग सही तैयार करिए आपके पास कोशिश कर जाओ सीखिए तब तक मेरे भाई हम सेटिंग आपन करिए जब पड़ जाए तो मुझे मिलाना। मेहनत हमारा खाना पका बहुत याद चीज याद हो लेकिन आज माया की याद आ रही तो माया के याद आओ हमारे छाया के याद आओ तो है। माया थोड़ी भैरवी भी आते हैं हम अपने छाया रह जाते सारे 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 गामा पाधारी सा पादे ना पादे ना पादे ना पादे कितनी बार पादेगा साले? सारे गामा पाधानी सा ऐतिहासिक पावन पवित्र धरती पे बैठे हुए आप पिता तुल्य बुजुर्ग हम उम्र साथी इस देश के माँ बहन माँ भाभी कर्णधार बच्चे और साथ साथ जितने भी यहाँ हमारे YouTube चैनल वाले आए हैं साथ साथ उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है साथी। बाबू मेरा नाम मनोज कुमार है। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं शहर पटना गांव सिद्धपुर का रहने वाला हूँ। बड़ी दुख की बात तो यह है बाबू कि मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई। माँ का प्यार नहीं मिला मुझे
बाबूजी दुनिया में जिंदा थे। बाबूजी के दिल में ये सपना था कि मैं अपने बेटे मनोज कुमार को पढ़ाऊं लिखाऊं। मेरा बेटा मनोज कुमार या तो डॉक्टर बनकर या तो इंजीनियर बनकर देश की सेवा करे। यही सपना साकार करने के लिए बाबूजी हमारे ही गांव के जो चौधरी साहब हैं, जिनका नाम है साका शंभुनाथ है, उन्हीं के हाथ से 20,000 रुपए लाए। और बाबूजी कुछ दिनों के बाद ये दुनिया छोड़कर चल बसे। बाबूजी तो चले गए, लेकिन सर कितना बड़ा बोझ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दिए। मेरी मासूम बहन का नाम गीता है। मैं अपनी बहन की परवरिश किया, बहन समझकर नहीं, अपनी बेटी समझकर परवरिश किया। बहन गीता शादी हो गई है। रात की इसी बात में, किसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि हे मालिक, कब अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, अपने ससुराल जाए और सर से बोझ हल्का हो जाए। रात दिन में तो मजदूरी करता हूँ और हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुंचा आता हूँ, लेकिन उनका कर्ज नहीं अदा कर पाया। बाबू हमेशा मेरी बीवी राधा इसी चिंता में डूबी रहती है। यही सोचता हूँ है मालिक, कैसे कर्ज अदा करूं, कैसे बहन की शादी करूं। आज अपने दिल में ये सोचा हूँ कि इससे बेहतर मैं परदेश चला जाऊं। परदेश में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा जिससे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। चौधरी साहब का कर्ज भी चुका दूंगा, बहन की शादी भी कर लूंगा। हमारा एक पड़ोसी जो कि हमेशा हमारे घर पर आता था, हमारे जो सुख में हाथ बटाता, न रामू दिखाई दे रहा है न तो रहमान दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते भाई, कहो रामू कैसे हो? अपना तो सब ठीक है भैया, क्या बात है आपकी आंखों में आंसू, क्या उस आंसू के कारण जान सकते हैं भैया? रामू मेरे भाई, हाँ भैया, जैसे उस मालिक ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जा बेटा मनोज, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अरे रोना तो मेरी तकदीर, मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब बन गया है। मेरा एक काम कर दो भाई। कौन सा काम भैया? मेरी बहन गीता को बुला दो, मेरी पत्नी राधा को बुला दो, मैं उनसे 2 बातें करना चाहता हूँ। ठीक है, ये बुला लेना। अरे बहन गीता और भाभी राधा, बड़े भैया जी के जन्म में बहन गीता का कुरान सीखा। खुश रहो बहन। स्वामी स्वामी, आपके चरणों में राधा मालिक तुम लोगों को हमेशा खुशहाल रखे। भैया हाँ बहन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो गुड़िया? मेरी बात को सुनो। सौ कह सकती।
क्या है जो आज आपका ये चेहरा मुरझाया हुआ है और आपकी आंखों में आंसू, ये आंसुओं का कारण क्या हो सकता है भैया? गुड़िया, आज अपने दिल में क्या सोचा हो, हमने क्या फैसला किया है, मैं तुझसे बताना चाहता हूँ बहन। बोलो भैया। कि प्यार की अब मेरी बात तू तो जानती है बहन कि तेरा भाई रात-दिन मेहनत मजदूरी करता है और हर महीने ब्याज के तौर पर चौधरी साहब के यहाँ पहुंचा आता हूँ, लेकिन उनका कर्ज अदा नहीं कर पाया बहन। इसी से आज मैं प्रदेश जाना चाहता हूँ बहन। और तू क्या कह रही है? प्रदेश जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा, चौधरी साहब का कर्ज चुकाऊंगा और बहन तुम्हारा हाथ भी तो पीला करना है। भैया आप कहाँ जाना चाहते हो, लेकिन जाने से पहले एक बार भाभी माँ से भी पूछ लीजिए। राधा, बोलिए स्वामी। मैं जानता हूँ जब से तुम्हें शादी करके अपने घर पर लाया हूँ, मैं तुम्हें दुख के सिवा कोई सुख नहीं दे सकता प्रिय। इसी बात का मुझे अफसोस है, लेकिन क्या करूं? अपने घर की स्थिति को जानती हो, परिस्थिति को जानती हो कि अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं शहर जा रहा हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारी, बहन की जिम्मेदारी तुम पे सौंप के जा रहा हूँ। बहन सयानी हो गई है और आगे पर कोई शिकवा शिकायत न मिले। रही बात किराए की, तो चल रहा हूँ, जो हमारे ग्राम के प्रधान जी है या बीडीसी है, शिव शंकर भैया से मांग लूंगा, कमा कर आऊंगा तो पैसा वापस कर दूंगा। लाओ पिए मेरा झोला दो, क्योंकि ट्रेन का समय हो गया, घर में जो भी रूखा सूखा बना हो उसी झोले में खाने को रख देना, रास्ते में खाना खा लूंगा। स्वामी लीजिए स्वामी। अपना ख्याल रखना, मालिक तुम लोगों को हमेशा खुश रखे।
बाबू साहब आप मेरा कर्ज दिया? मैं जानता हूँ बाबू साहब, इस महीने का ब्याज आपका नहीं पहुँचा पाया, इसीलिए हम गरीब के दरवाजे पे आपको आना पड़ा। बाबू साहब मैं जरूर बताऊंगा कहाँ जा रहा हूँ। कि जा रहा हूँ बाबू साहब, आज मैं शहर जा रहा हूँ, शहर में जाऊंगा, काम की तलाश करूंगा, काम मिलेगा मुझे, कमा कर 1 महीने के बाद लौटूंगा तो आपका पाई चुका दूंगा। बाबू साहब सिर्फ मुझे 1 महीने का और समय दे दो। बाबू साहब 1 महीने समय दिया था, मेरा कर्जा नहीं अदा कर पाया, 1 महीने समय और मांग रहा है। मुंजुआ चल सोचा था जाना होता है तो काम करना मत ये तो होरे भाई भले जाना चाहिए यार आना दिन जगह दिन तो भाई महीना दिन मैंने उसको मोटी गति देगा। मनवा क्या बता, तेरा बाप मरने से पहले मेरा कर्ज कितना बता के मरा है? बाबू साहब तुम्हारा भूत है। मेरे बाबूजी आपके हाथ से 20,000 रुपए कर्ज लाए हैं। 20,000 रुपया? तो तेरा बाप मरते मरते सारा झूठ फूट कर बना। आज बोलेगा थोड़े मुझे गाड़ी पोती ही बात देखा लगाया है। अच्छे का बाप भले आया काटे खड़े आवे देख ले हमारे पैसा कहाँ नहीं जोड़ पाया कैसे हम बोली में कहीं नहीं बोलने साले। मेरे बाबू जो कर्ज लाए वही बताए। 20,000 रुपया नहीं, पूरे 2 लाख रुपया है। 2 लाख ये तो सरासर बेईमानी है, इंसाफी है। बाबू साहब मेरे बाबूजी तो आपके हाथ से 20,000 रुपए कर्ज लाए, फिर ये 2 लाख रुपए कैसे हो गए? बाबू साहब मेहमान कर्ज भी दो, बेईमान ये तो कसम देता वो हम जानते तो मेहमान कर दिया तो बात करना का परवाना अबे एक बताओ मछली बेचा निकाले मंडी में आया है साले, वो गढ़वा भरा है क्या? तुम सारे मुझे 2 लाख रुपये चाहिए और नहीं तो बाबू साहब क्या, जिस गरीब इंसान के घर में खाने के लिए 1 वक्त की रोटी नसीब न हो, दाने दाने के लिए मोहताज हो, वो इतनी बड़ी रकम इस वक्त कहाँ से पाएगा, कहाँ दे पाऊंगा? बाबू साहब मुझे समय दे दो। बाबू साहब क्या बात है हमें मैं तो सुना था तू बहुत उस्ताद है। एक तो गरीब भले है तेरे पास गरीब बाप नहीं है, खाने का रोटी नहीं है। अभी जब तुम लोग गरीब हो साले पेट में तेरी सुंदर सुंदर तो पैदा होती है। गरीब में घर तो सुंदर बहन नहीं पैदा होता है, अगर बहन को कल्याण लगाया कर्जा नहीं दे पाएगा। हमारा पकड़ा पकड़ू जब तो कहा था जब वो तुझसे आया आया और जब हमारे ना सारे और बताऊंगा तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, आज मैं तेरा कर्ज माफ कर दिया। आप बड़े ही महान है बाबू साहब, माफ कर दिया। चलो माफ कर आप तो भगवान चलो चलो
पता क्या है बताता है तू मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, तेरा कर्जा माफ कर दिया, लेकिन एक काम करना होगा, गांव वाली जमीन और ये घर मेरे नाम लिख दे। इसलिए अंगूठा लगा दे, मैं इसका पेपर तैयार कर देता हूँ। बाबू साहब, हाँ गलती ना दे जाता है। आप इतनी हमदर्दी दिखा रहे हाँ और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं ये घर आपके नाम कर दूं। अगर मैं ये घर आपके नाम कर दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी सियानी बहन कहाँ जाएगी? मेरी पत्नी कहाँ रहेगी? नहीं बाबू साहब, ये पहले समझा कर पागल साले तो वो घर में सब नहीं है। अब बाबू साहब वाले घर में जाए ऐसा ही नहीं मानेगा, अंगूठा लगवा स्टाफ पेपर तैयार था, तुमने अंगूठा लगा दिया। अरे तो तुम पागल में घर से निकल पड़ी। बोलो जो कि माना नोट में सारे अब मेरा कर्ज तेरे ऊपर कितना है, मेरी बात सुन। तेरी बहन को अगर तू इस कम की जुबान से मेरी बहन का नाम लेगा कमी ने तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके जमीन में काट दूंगा। भोजन को हंटर उठा कर चले किया, देख लूंगा देख लूंगा फिर हाथ भाग देख लूंगा। साले कमीने नीच तो अपने आपको चौधरी कहलाता तो क्या कराऊ तो छोटी मोटी काट के जमीन घास दे भाई थोड़ी गरीब की बहनी के हम मार गिरे। हम गरीब है, गरीब है। बोल बे, हम सब मार गए। हाँ तेरा अवसर टेंशन लिया, ये मार नहीं सकते, हमको तोड़ दे। हाँ बे मार अरे बात सुन, हम सब मार दिए। परीक्षा दे रहा था ना मारा सारा अगर हमारे पढ़ने की तरफ निगाह ऐसी चीज मिले मार चाहे जितना खरीद मारो बे अगर तोड़ माई टूट दिया है तो 10 घंटा लगातार मार
अरे साथ चले भाई देख देख पहले धीरे धीरे मार हुई पहले हाँ धीरे चल अच्छी आदत उधर नहीं खाता उसी पहले अरे मोट क्या कर अरे आज मौका मिला है बात होने का थोड़े चक्कर हम पेला में चले पूरे मेरे ऊपर हम राधा तूने ये क्या किया? वो हराम खोर मुझे गोली मारना चाहता था और सामने तू आ गई और तुझे गोली मार दिया। तूने तो अपना जीवन सफल कर लिया। जरा सोच तेरे बगैर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा? इस गरीबी को अकेले कैसे झेलूंगा? गीता की देखभाल कौन करेगा? हे भगवान, काश मैं गरीब न होता तो आज ये भी देखने को ना मिलता। मालिक, मैं इतना अभागा, इतना बदनसीब हूँ कि मेरे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है और सामने बीबी की लाश पड़ी हुई है। मेरे पास तो एक पाई नहीं है, कहां से कफन लाऊंगा? बिना कफन के कैसे इसका अंतिम संस्कार कैसे दफन करूंगा? मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं परमात्मा? आप कफन ये भारी बातें करते भैया, बहुत से दादा दादी, बहुत से चाचा दादा माता बहने आई हैं। अगर आप फरियाद करेंगे भैया तुम्हारी मदद कफन में पैसा जरूर मदद होगी भैया। क्या कह रहे हो? हाँ भैया, कि यहाँ पर जितने भी महान भाव बैठे हुए ये ही बड़े ही दयालु, बड़े ही दाता धर्मी है। कफन के लिए मुझे कुछ न कुछ जरूर पैसा देंगे। जितनी माताएं बहनें आई हुई हैं ये सब हमारी मदद करेंगी। जितने भी बाबू बैठे हुए हैं ये सब हमारी फरियाद सुनेंगे, मदद करेंगे तो ठीक है। हाँ भैया, मैं अपना हाथ फैलाकर जरूर भीख मांगूंगा। हे भैया, हे बाबू, आज ये बदनसीब ये अभागा आप सबके सामने अपना हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है कफन के लिए। बाबू, आप सब मेरी मदद कीजिए। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखेगा। बाबू,
धन्यवाद जाओ कि करके श्रीमानी हमारे इस ग्राम सभा के श्रीमानी हमारे अमृतलाल चौकीदार चाचा जी इसी में देखते हैं भाजी बात कफन लिए 21 रुपया मदद मिलते हैं पार्टी तरफ से हम अपने भाई साहब को आशीर्वाद जानना चाहते हैं चाचा जी से। खुशहाल रखे भैया के हमेशा भंडार हमेशा खजाना भरा रहे तो हर बेटी बेटा जो चुकी बाबू मालिक भैया और हमारे कुलजी भैया जो कि हमारे इस पार्टी के मालिक हुआ मास्टर साहब हमारे गाड़ी मास्टर साहब के चाचा जी 21 रुपया पुरस्कार मदद करते हैं भाभी कफन की मदद करते हैं पार्टी तरफ से आशीर्वाद करना चाहते हैं। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे तो हर बेटी बेटा जुट चुकी है बाबू भैया के हमेशा खजाना भरा रहा है।